जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है चतुर औरत के दाव। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी प्रदेश में एक जमींदार था जिसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी। उस जमीन की सिंचाई के लिए उसने बड़े बड़े विशाल तालाब बनवा रखे थे, लेकिन वह जमींदार कंजूस किस्म का था। उसके हाथ से पैसा जल्दी नहीं छूटता था। इसी कारण उसकी ज़मीन की सिंचाई करने के लिए उसे मजदूर नहीं मिलते थे। एक दिन एक संत महाराज उसके द्वार से गुजरे। उसे ना मालूम कहाँ से सद्बुद्धि आ गई। उसने उन्हें रोककर अपने घर आतिथ्य ग्रहण करने का निवेदन किया। संत ने उसकी वाणी से प्रभावित होकर उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जमींदार ने संत की खूब सेवा की। विभिन्न तरह के मिष्ठान एवं पकवानों से भोजन करवाया तथा उनके विश्राम की व्यवस्था अत्यंत सेवा भाव से की। संत अति प्रसन्न हुए। जब वे चलने लगे तब जमींदार ने उन्हें अपनी समस्या बताई। संत ने उसे एक मंत्र दिया और कहा कि 3 माह तक रात दिन का भेद किए बिना यदि वह उस मंत्र का जाप करेगा तो इसकी शक्ति से उसकी मनोकामना पूरी होगी। जमींदार ने संपूर्ण मनोयोग से मंत्र जाप किया। 3 माह पूरे होते ही एक ब्रह्म राक्षस उसके सम्मुख प्रकट हुआ। उसने कहा, स्वामी, मैं आपका दास हूँ। आप जो आज्ञा देंगे उसे पूर्ण करना मेरा कर्तव्य ही नहीं परम धर्म होगा। जमींदार की मनोकामना पूर्ण हो रही थी, यह सोचकर वह अति प्रसन्न हुआ। लेकिन स्वामी, ब्रह्म राक्षस ने कहा, मैं क्षणांक भी खाली नहीं बैठ सकता और मेरा स्वभाव है कि जब मैं खाली बैठता हूँ तो जो भी मेरे पास होता है मैं उसका भक्षण कर जाता हूँ, फिर चाहे आप हों या कोई और। जमींदार उसे पाकर प्रसन्न हुआ और चिंतित भी। फिर उन्होंने सोचा, मेरे पास इतने बड़े बड़े तालाब हैं, विशाल पैमाने पर फैली हुई जमीन है, इसमें काम करते करते ही उसका जीवन बीत जाएगा। यही सोचकर उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ सभी तालाबों की सफाई करो, उनकी मरम्मत करो और फिर उन्हें शुद्ध शीतल जल से भरो। राक्षस ने कहा, जी, और चला गया। जमींदार ने चैन की सांस ली। सोचा, कुछ महीनों तक तो अब यह राक्षस अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। सभी तालाब बरसात के पानी से काईग्रस्त हैं, उन्हें साफ करते करते ही निढाल हो जाएगा, फिर उन्हें पानी से भरना। पूरा दिन बीत गया। रात्रि को जमींदार सुखपूर्वक निद्रा लीन था। किसी ने उसे जगाया। आंख खोली तो सामने ब्रह्म राक्षस खड़ा था। तुम इतनी रात को, क्या बात है, मुझे क्यों जगाया? जी, आपकी आज्ञा का पालन हो गया है। तालाब स्वच्छ कर दिए गए, उनमें शुद्ध पानी आईने की तरह झिलमिला रहा है। आगे क्या हुक्म है? ठीक है, देखो, दूर दूर तक फैली वह सामने जो जमीन दिख रही है सब मेरी है। ऐसा करो, पहले उसे साफ करो। बरसात से जंगली पौधे और घास फूस उस पर उग रहे हैं। फिर उसे खेती लायक बनाओ। जब यह काम हो जाए तो उस पर धान आदि की फसल उगाओ और हाँ, सिंचाई का भी प्रबंध कर देना, ठीक है? जी स्वामी, ब्रह्म राक्षस ने कहा और चला गया। लेकिन जमींदार की नींद उड़ गई। उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं था। इस ब्रह्म राक्षस के पास जादुई छड़ी है जिसे घुमाते ही काम हो जाता है। जमींदार ने अपनी चिंता अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने सोचा और कहा, अब वह आपके पास आए
तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं कुछ उपाय सोचती हूँ। कहते हैं स्त्रियों की बुद्धि बहुत तेज होती है। मीलों फैली जमीन पर फसलें लहलहा उठी। ब्रह्म राक्षस को उसने एक के बाद एक अनेक काम दिए, जिन्हें उसने तेजी के साथ पूरा कर दिया। अब ब्रह्म राक्षस पुनः जमींदार के सम्मुख काम की प्रतीक्षा में खड़ा था। जमींदार ने कहा, अपनी स्वामिनी के पास जाओ, उन्हें तुमसे कोई आवश्यक काम करवाना है। वह काम पूरा हो जाए तो फिर मेरे पास आना। ब्रह्म राक्षस जमींदार की पत्नी के पास पहुंचा। जमींदार की पत्नी के केश बहुत ही लंबे और घुंघराले थे। उस प्रदेश में ऐसे बाल किसी भी स्त्री के सर पर शोभित नहीं थे। अपने सिर से उसने एक बाल तोड़कर राक्षस को दिया और कहा, लो, इस बाल को ले जाओ और इसे बिल्कुल सीधा करके मुझे लौटाओ। यदि तुमने मेरा यह बाल सीधा कर दिया तो मैं दूसरे बाल भी दूंगी। ब्रह्म राक्षस ने ना जाने कितने तरीके अपनाए, जब तक वह दोनों छोरों पर बंधा रहता सीधा दिखता, लेकिन जैसे ही उसे खोलता वह घुंघराला हो जाता। राक्षस परेशान हो उठा। कोई भी विधि काम न आई, बाल टेढ़ा ही रहा। अचानक उसे ध्यान आया, गांव में एक सुनार है, उसके पास भी पतले पतले टेढ़े मेढ़े सोने के तार हैं। उसने उस सुनार को उन तारों को आग में तपाते देखा है। सुनार उन्हें चिमटे से पकड़कर एक हथौड़ी से उस पर वार करता रहता है और तार बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। क्यों ना मैं भी यही विधि अपनाऊं, ब्रह्म राक्षस ने सोचा। किंतु यह क्या, बाल तो अग्नि पर रखते ही जलकर भस्म हो गया। अब मैं क्या करूं? मालकिन की पत्नी ने कहा था बाल वापस लौटाना, कैसे लौटाऊं? वह चिंतित हुआ और भयभीत भी। लाख उपाय सोचा, किंतु दिमाग ने काम करना मानो बंद कर दिया। अब उसे एक ही रास्ता नजर आया, वह अंतर ध्यान हो गया। ब्रह्म राक्षस ऐसा सोचकर वहां से गायब हो गया। वह जमींदार को छोड़कर रफू चक्कर हो गया। एक नारी की चतुराई और बुद्धि ने जमींदार तथा उसके परिवार का जीवन बचा लिया। उन्होंने इससे यह सबक सीखा कि किसी से भी बेगार में कार्य नहीं कराना चाहिए, उचित पारिश्रमिक देकर ही काम कराना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।